ఓటు వేసే ముందు 2 సెకండ్లు ఆలోచించుకోవాలని ప్రజల్ని కోరారు ప్రియాంక గాంధీ. దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన ఇందిరా, రాజీవ్ను మోదీ అవమానిస్తున్నారని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. దేశం కోసం త్యాగాలు చేసిన కుటుంబం తమదన్నారు. దేశం కోసం నా తల్లి తన మంగళసూత్రాల్ని త్యాగం చేశారన్నారు ప్రియాంక. బలిదానాలు మోదీకి అర్థం కావని, వాళ్లకు మోసం చేసుడే తెలుసన్నారు. ఎవరికి ఓటేస్తే భవిష్యత్ ఉంటుందో ఆలోచించి ఓటేయాలన్నారు ప్రియాంక గాంధీ. ये बात समझ लीजिए भाई और बहनों, आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं। एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान है। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डालें, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें, लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि हमारे दिल में ये भावना है, इसीलिए आज आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे एक आग्रह करने आई हूं। देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो नीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का गरीब नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है,
इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। समझ लीजिए कि क्या हो रहा है देश में। जो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है उसको पहचानो। जिसने सालों के लिए, दशकों के लिए, पीढ़ियों के लिए आपके लिए काम किया, उसको पहचानो। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि किसी नेता के लिए अपना वोट दो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मेरे लिए अपना वोट दो, कि कांग्रेस पार्टी को ही जाना चाहिए। मैं कह रही हूं अपने विवेक का इस्तेमाल करो, पहचानो असलियत को। और ये जो वोट है ना, ये अपने अधिकारों को मजबूत करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बुलंद बनाने के लिए डालो, इस देश के संविधान को बचाने के लिए डालो, इस देश के अधिकार, आपके आरक्षण को बचाने के लिए डालो। ये आपका वोट बहुत कीमती है, इसको हल्के में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। कुछ भी करिए, लेकिन पोलिंग के दिन जब आप पोलिंग पे जाएंगे, 2 मिनट के लिए, या 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के लिए जरा चुपचाप आप खड़े होकर सोचिए कि मेरा वोट किसको जा रहा है। मेरे वोट से क्या मेरे गांव में विकास आएगा? मेरे वोट से क्या मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा? मेरे वोट से क्या ऐसी स्कीमें आएंगी जिससे मेरा फायदा होगा? अब सच्चाई पे उतरो, इस देश को बचाओ और अपने भविष्य को बचाओ। जय हिंद।